तरफ जो मोदी साहब हैं वो जो है जो अपने बयानात दे रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, तो उस सिलसिले में भी हम बात कर रहे हैं कि मोदी जो है मुसलसल पाकिस्तान के खिलाफ बयानात दे रहा है, तो क्या वो पाकिस्तान की जंग करने के लिए पाकिस्तान को उकसा रहा है, या ये सियासी बयान है उसके कि वो कह रहा है कि रोटी खाओ और गोली अगर मारनी है तो मैं मारूंगा गोली। तो ये सब क्या है, ये कौन से बयानात हैं? इससे भी ज्यादा सख्त सख्त बयानात आपने देखे जो मोदी अपनी मीडिया को दे रहा है पाकिस्तान के खिलाफ। तो आप क्या कहेंगे इस सिलसिले में? ये सारे गुफ्तगू है, बहस है हमारी, तो इस पे हम बात कर रहे हैं। मेरा सवाल यही है कि तहरीके पहले भी पीटीआई ने चलाई तो नाकाम रहे हैं, तो अभी जो चलाने के लिए स्टार्ट किया जा रहा है, तो आप बताएंगे क्या पाकिस्तान की पब्लिक निकलेगी या पहले की तरह मायूस करेगी तहरीक इंसाफ को? ठीक है, मैं इस तरह करता हूँ, मैं अपना जवाब जो 2 हिस्सों में बांट देता हूँ। एक तहरीक से मुताल्लिक होगा और दूसरा जो इसका मोदी की बात आपने की, इसका जवाब मैं आपको रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही, उसने ये कह रहे हैं ना बाकायदा, मीडिया में बहुत इशू उठा हुआ है इस बात का। खैर कोई बात नहीं, तो पहले तो आ जाए, चले पहले ऐसा करते, पहले मोदी की बात कर लेते हैं जी। देखिए, मोदी जो है इस वक्त ही इज बैडली हर्ट एंड इंजर्ड। जख्मी शेर शेरवेर कोई नहीं है, वो गीदड़ है साला, छोड़े अच्छी बात भाई। सैयद साहब तो कहते हैं वो शेर है और बहुत बड़ा आदमी है, और वो अभी देखे ना उसने इतनी बड़ी शिकस्त खाई है, मगर सैयद साहब इसको तस्लीम करने को तैयार नहीं है। और एक कायर इंसान है। असल बात ये कि मोदी ने इतनी बड़ी शिकस्त खाई है, मगर सैयद साहब हमारे जो कॉलर हैं ये किसी सूरत तैयार नहीं है कि शिकस्त खाई है मोदी ने। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को पहले ही वार्न किया गया था, पाकिस्तान ने क्यों नहीं किया? हो सकता है वो उसका अपना, ठीक है, वो कह सकते हैं, उनका अपना मौकिफ हो सकता है। हमें तो जो ग्राउंड रियलिटीज पता है और जो वहां पे उनकी दुर्गत बन रही है इंडिया में, हमें जी जी जी। मगर आपका साहब मेरा सवाल आपसे ये भी है, एक सवाल और आप साथ में बताइएगा। आपने जो बताया कि मोदी की जो वो बन रही है वहां पे बेइज्जती हो रही है उनकी, इतनी इंसल्ट हो रही है, पूरा मीडिया उनके ऊपर उंगली उठा रहा है, मगर है ना सैयद साहब को कुछ भी ये बात नजर नहीं आ रही। वो तो बल्कि कहते हैं कि पाकिस्तान को पहले से वार्न किया गया था, तो पाकिस्तान ने क्यों नहीं इंतजाम किया? जब वो हमला करने से पहले, ये तो 1 हफ्ते पहले ही प्लान हो गया था, तो उस प्लान तो उसको पाकिस्तान को पता था। तो ये जरा इसके भी जवाब मुझे चाहिए आपसे। ठीक है, चलें आप कंटिन्यू करें। सैयद साहब जो भी हैं बसद एहतराम, अगर उनको नहीं हमसे इत्तेफाक करते तो ये उनका हक है, इख्तलाफ राय का, वो जारी रख सकते हैं अपना, और कोई ऐसी बात नहीं है। हम उनकी बात भी सुन लेंगे, लेकिन उनसे इत्तेफाक करना या उनके साथ खड़े हो जाना इस बात पे, ये हमारी अपना हक है, ये हम करेंगे। तो मैं आपको बता रहा था कि मोदी जो है एक बेचारा एक लो लाइंग इंसान था, और इसने मेहनत की, इसने जो भी किया, इसने अपना आरएसएस को अपना रंग दिखाया कि मैं जुल्म कर सकता हूँ, मैं जबर कर सकता हूँ, और 40,000 मुसलमान मोरलेस, चलो आगे पीछे तो हो सकते हैं, लेकिन 40,000 इंसान जो है इसने जिंदा जला दिए, कत्ल करवा दिए, बेड़ा गर्क करवा दिया, और इसे ये टाइटल मिला दुनियावी तौर पे बुचर ऑफ अहमदाबाद या गुजरात, जो भी है। तो ये अगर ये सच नहीं है तो वो निगेट कर दे, कोई बात नहीं, अपना साबित करे अपनी मासूमियत, हमारे लिए तो वो बुचर है। और फिर सिर्फ ये जब वो बन गया, प्राइम मिनिस्टर बन गया, तो उसने फिर ये सारी इंतकामी जो वो है उसकी तबीयत, उसका इजहार किया ऑल ओवर इंडिया, एंड नॉट जस्ट फॉर मुस्लिम्स, अदर माइनॉरिटीज लाइक क्रिश्चियंस, लाइक शूदर्स, जिनको ये दलित कहते हैं, या जो इनका जो लोअर कास्ट वो है, इनका इंडियन हिंदू माइथोलॉजी में जो इनका वो अछूत या शूद्र, जो भी आप इसको कह लें, तो वो उसके लिए भी जो हेट्रेड सामने आई, तो वो तो सबने देख ली, किस तरह सड़क पे खड़े खड़े मुसलमान लड़कियों के गले काटे हैं नौसद, ये इन्होंने आरएसएस के गुंडों ने, तो वो कुछ छुपा हुआ नहीं है। इंडिया तो सारा इल्जाम पाकिस्तान पे लगा रहा है ना कि टेररिस्ट जो है पाकिस्तान में बनते हैं, जबकि इंडिया ही सपोर्ट कर रहा है टेररिस्ट को, मगर वो तो कह रहा है कि पाकिस्तान में सारा टेररिस्ट बनता है, वहां से आता है, और मैं टेररिस्ट के खिलाफ आवाज उठा रहा हूं। टेररिस्ट के बारे में जो इन्होंने बातें करते हैं उसके बारे में कोई डेफिनेट चीज नहीं है। समझौता एक्सप्रेस तो आरएसएस ने जलाई थी ना, जिंदा लोगों को मार दिया था, वो तो टेररिस्ट आरएसएस क्लेम करती है ना, तो टेररिस्ट कौन हुआ? सो ये डिबेटेबल रहेगा।